सोचिए, ये आपके परिवार के साथ बीत रहा है, आप क्या करेंगे? इस परिवार के दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, मुश्किल है। एक मजबूरी ये भी थी कि जब मेरी सहयोगी इस परिवार से बात कर रही थी तो लैंग्वेज वाला बैरियर बहुत आड़े आ रहा था। हमने बहुत कोशिश की जिससे लीलू की माँ के भाव को हम सरल शब्दों में आप तक पहुंचा सके। शब्दशः ट्रांसलेशन, वो जिसे ट्रांसलिटरेशन कहते हैं, वो मुश्किल था, लेकिन हमने उनके विचार को, उनके भाव को, उनके इमोशन को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि लीलू के परिवार का गम इतना भर नहीं है। अब तक तो लीलू की माँ डॉक्टर जयश्री के कन्वर्जन पर, जो कन्वर्जन गैंग है, उसके जो भी दावे हैं वो आपने सुने हैं। यानी कैसे उस पूरे कन्वर्जन गैंग ने लीलू को अपने कब्जे में कर लिया। ये महज ट्रेलर भर था, महज ट्रेलर भर। इसके आगे की कहानी क्या है, लीलू के साथ क्या क्या हुआ, वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट था जिसने जुबिन के जाल में फंसी लीलू की आंखें खोल दी, यकीन मानिए सच आपको विचलित करेगा। बेटी लीलू पर डॉक्टर जयश्री के दावे चौंका रहे थे। कन्वर्जन गैंग के जबड़े में फंसी बेटी जॉर्डन में थी, जहां हर गुजरता लम्हा लीलू की जिंदगी को और दर्दनाक बना रहा था। जॉर्डन में लीलू की कमाई पर जुबिन ऐश कर रहा था। लीलू पर उसके सितम बढ़ रहे थे। एक रोज मौका पाकर जब लीलू ने जुबिन की सच्चाई मां को फोन पर बयां की तो उस पर जुल्मों का और पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन मौका देखकर मेरी बेटी मुझे फोन कर रही थी, लेकिन जुबिन ने देख लिया और उसे खूब मारा पीटा। जुबिन ने लीलू को बताया कि जॉर्डन के पास सीरिया है और मैं तुम्हें वहां भेज सकता हूं और मुझे इसके लिए 1 करोड़ रुपए मिल सकता है। इतना ही नहीं, वो लीलू को सीरिया बॉर्डर तक लेकर भी चला गया था, लेकिन किसी ने देख लिया, इसलिए वो बचकर वापस आ गई। जुबिन के इरादे लीलू भांप चुकी थी। उसे मुंह खोलने की सजा ये मिली कि जॉर्डन से जुबिन उसे सीरिया बॉर्डर तक ले गया। इरादा लीलू को 1 करोड़ रुपए में बेच देने का था। डील हो चुकी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लीलू बर्बादी की दलदल में और धंसने से बच गई? इसके ऐसे राज डॉक्टर जयश्री ने खोले जो दिमाग में खलबली पैदा कर दें। एक दिन जीप में बैठाकर वो लोग लीलू को पेटरा नाम की जगह पर ले जा रहे थे। उसके पीछे जुबिन के घर वालों की गाड़ी भी थी। उन्होंने मना कर दिया, जबरदस्ती वापस ले आए, वरना जुबिन उसी दिन लीलू को 1 करोड़ के लिए बेच देता सीरिया में। लीलू खामोशी से जुबिन के जुल्म झेल रही थी। कन्वर्जन गैंग के इस मोहरे के जाल से निकलना लीलू के लिए आसान नहीं था। कई बार जुबिन ने लीलू को जान से मारने की कोशिश तक की। जिंदा जलाने से लेकर समंदर में डुबोने तक की कोशिशें की गई, लेकिन लीलू हर बार बच गई। लीलू पर जुल्मों की इंतहा के दौरान ही जुबिन ऐसी गलती कर बैठा जो लीलू को वापस कोयम्बटूर ले आई। जुबिन ने अपनी कंपनी में घोटाला किया, इसीलिए चोरी के मामले में फंस जाता। इसीलिए वापस केरला आ गया और यहाँ 2 बार लीलू को मारने की कोशिश की। बेटी का कई बार टॉर्चर किया। एक दिन किचन में आग लग गई। जुबिन ने जानबूझकर गैस खुले छोड़ दी। जुबिन एक दिन लीलू को लाल सागर भी ले गया था और वहाँ भी उसने काफी देर तक उसे डुबो कर रखा। मारने की कोशिश की। मेरी बेटी किसी तरह बच पाई। इलाज के बाद वो ठीक हो गई। जॉर्डन से वापस आकर ये कोयम्बटूर रुके थे। मेरी बेटी जब 5 महीने की गर्भवती थी तब उसने पहली बार बताया था कि वो गर्भवती है। जुबिन के जुल्म यही नहीं थमे। जब लीलू जॉर्डन से कोयम्बटूर लौटी तब वो प्रेग्नेंट थी। पहली बार ये सच लीलू ने अपनी मां को बताया। लीलू की प्रेगनेंसी तक का फायदा जुबिन ने उठाया। दावा है कि जुबिन ने इस मौके को भी खूब कैश किया। कैसे, सुनिए।
जुबिन बार बार पैसों की डिमांड करता था। बेटी एक बार हमारे घर भी आई, डिलीवरी हो गई, लड़की हो गई, लेकिन जुबिन के परिवार वालों ने कहा कि हमें लड़की नहीं चाहिए। लीलू हमारे पास रहती है, अब जुबिन से हमारा कोई संपर्क नहीं है। और लीलू कहती है कि मुझे कभी जुबिन के पास नहीं जाना। लीलू एक बेटी को जन्म दे चुकी थी। बेटी पैदा होते ही जुबिन और उसके परिवार ने लीलू से किनारा कर लिया। आज लीलू और उसका परिवार इंसाफ की जंग लड़ रहा है। मामला अदालत में है। हमारी लड़की के सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास है। अब पता चला है कि जुबिन ने दूसरी शादी कर ली है, उसके बच्चे भी हैं और वो खुशहाल जिंदगी जी रहा है। हमने पुलिस में शिकायत की है, मामला अदालत में है। हमने जितना भी सामान दिया सब उनसे वापस मांग रहे हैं। लीलू ने जो दर्द झेला उसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। आज डॉक्टर जयश्री बेटी के लिए इंसाफ की जंग लड़ रही है। लीलू की दास्तान उन बेटियों के लिए बड़ी चेतावनी है जो ऐसे कन्वर्जन गैंग के टच में है, क्योंकि आज लीलू और उसके परिवार की जिंदगी में आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।